डीएनए है ये, डीएनए के स्ट्रैंड पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन आंसर है इसका, है कि नहीं बेटा? ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर एमआरएनए तैयार हो रहा है, लेकिन सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ऑन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इसका आंसर आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, राइट क्या बेटा? चलो आगे, आइडेंटिफाई द फेज इन माइटोसिस शोन बाय centromeres split and thereby sister chromatids of each। ये हो गया है क्वेश्चन, है कि नहीं बेटा आपका? जो नहीं हो गए वो ले रहा हूं अभी। सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल, पेज नंबर 52 पे निकालो। सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर विच एनिमल्स? ये कौन सी इसमें का क्वेश्चन है बेटा? कौन से चैप्टर में का है? बोलो। सुंदरबन सेल डिवीजन। नहीं ये आप भी का बेटा। सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर विच एनिमल्स? ए राइनो, बी बाइसन, सी टाइगर एंड डी एशियाटिक लायन। बोलो। टाइगर। हाँ टाइगर आंसर इसका। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वार्म ब्लडेड, ये हो गया है क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट देखो 33 वाला, इन प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाइन फ्रॉम ग्रेप्स विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड? ए Saccharomyces cerevisiae, बी Aspergillus oryzae, सी Lactobacillus brevis, डी Aspergillus niger। ग्रेप्स का इस्तेमाल करके वाइन तैयार करना है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा फंगस लगेगा बेटा? इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? Saccharomyces cerevisiae। ओके 52 नंबर पेज पे देखो जरा अभी, 52 नंबर पेज। गिवन बिलो pairs proteins are produced by biotechnology and disease, they are used against, find the odd pair। इसमें का ऑड पेयर आपको ढूंढना है बेटा। पहला पेयर है इंसुलिन डायबिटीज, इंसुलिन डायबिटीज एक। दूसरा इरिथ्रोपायोटीन एंड एनीमिया, ERYTHRO, इरिथ्रोपायोटीन एंड एनीमिया। तीसरा पेयर दिया है इंटरल्यूकेइन एंड कैंसर, INTERLEUKIN एंड कैंसर, इंटरल्यूकेइन एंड कैंसर। इंटरफेरॉन हीमोफीलिया, इंटरफेरॉन हीमोफीलिया। इसके अंदर का ऑड पेयर पहचानो बेटा, कौन सा ऑड है? कौन सा पेयर ऑड है? बात करेंगे कि बेटा इसके ऊपर।
कोई बताएगा क्या इसमें ऑड पेयर कौन सा है? ओमकार, सोहम, सृष्टि, बताओ बेटा। ऑड पेयर फाइंड आउट करना है। सर थर्ड। इंटरल्यूकिन कैंसर क्या? यस सर। और बाकी कोई स्टूडेंट्स? बाकी कोई नहीं है क्या? ये लिखा इंटरल्यूकिन यानी इंटरल्यूकेमिया के जैसा दिख रहा है कि नहीं? मगर इसका कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पेयर, which factor from the following decreases deficiency? ये हो गया आपका। Who is responsible at district level disaster management and implementation of rehabilitation schemes? Chief Minister, Home Minister, Collector, तहसीलदार? कौन है बेटा इसके अंदर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कलेक्टर। बाकी और कोई? सर क्वेश्चन रिपीट करो। Who is responsible at district level disaster management and implementation of rehabilitation schemes? ऑप्शंस। ऑप्शन में है इसके अंदर चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कलेक्टर एंड तहसीलदार। बोलो, डिस्ट्रिक्ट पूरा कंट्रोल किसके कंट्रोल में रहता बेटा? डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर। हाँ, वो ये किसने बोला था? सोम ने बोला था क्या? सोम राइट है बेटा। वो क्वेश्चन नंबर 3953 पेज पे देखो जरा। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ कॉलमनार इपिथेलियम। कॉलमनार इपिथेलियम का फंक्शन क्या है? एक, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। दो, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स। 3, secretion of digestive juice. 4, reabsorption of useful material from urine. बोलो। सर ऑप्शन डबल रिपीट ऑप्शन। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एक। दो, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स। 3, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। सी सर, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। Secretion of digestive juice. Columnar epithelium is present at the internal lining of small and large intestine, both in alimentary canal. Okay. 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। Body structure of different animals is given below. Identify to which phylum the animal belongs. ये हो गया है आपका क्वेश्चन। ओके, उसके आगे जाएंगे।
पेज नंबर 89 के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करके ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes minor change, which is nothing but A. transcription, B. mutation, C. evolution, and D. translocation. बोलो बेटा। जरा ध्यान दे दो। ये डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन के अंदर चेंज हो रहा है, बोलता हूं क्या हो गया बेटा फिर? म्यूटेशन। हाँ, म्यूटेशन हो गया, राइट। नेक्स्ट, इन माइटोसिस इन डैश डैश स्टेप सेंट्रोमेयर स्प्लिट, ये भी क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ रहा हूं, 90 नंबर पेज का। Which microbe is used in preparing beverages, cider by fermenting juice in apple? एक, Saccharomyces cerevisiae, दो, Candida, तीन, Lactobacillus brevis, चार, Hansenula। बोलो बेटा। मैं आपको एक क्लू पॉइंट देता हूं, देखो। फर्मेंटेशन में 90% जो इस्तेमाल किए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, और सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज द फंगस। ये पक्का याद रखो, इसका भी आंसर सैक्रोमाइसिस सर्विसी आ जाएगा। ओके, उसके आगे, टू प्रिपेयर चॉकलेट्स एंड टॉफीज from sugar, molasses and salt, which microbe is used? A. Aspergillus ferius, Brevibacterium, Aspergillus niger, Lactobacillus delbrueckii। बोलो बेटा। अच्छा, चॉकलेट जनरली कौन से कलर में ज्यादा है बेटा? ज्यादा, सबसे ज्यादा चॉकलेट का कलर कौन सा है? ब्राउन। ब्राउन या ब्लैक है कि नहीं बेटा? नहीं, ब्राउन या ब्लैक कलर में ज्यादा चॉकलेट्स है कि नहीं बेटा? आस्परजिलस नाइगर नाम का फंगस ब्लैक कलर का होता है, और वही चॉकलेट्स के अंदर और टॉफीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर आस्परजिलस नाइगर। Aspergillus niger is also called as a guinea pig of microbiology। माइक्रोबायोलॉजी के कौन से भी एक्सपेरिमेंट करते समय ये एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर न्यूट्रिएंट मीडियम पे अपने आप एंट्री कर देता है और वहां पे चरते रहता ही, इसलिए इसको गिनिया पिग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। In which variety of rice a gene synthesizing vitamin A, beta carotene has been introduced? ये तो आना ही चाहिए आपको।
एक जया, 2 गोल्डन राइस, 3 रत्ना, 4 इंद्रायणी। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन का राइस कौन सा, बोलो। Golden rice. Golden rice, right. Which state in the country is at forefront in controlling the cyber crimes and has been proved to be first to start the separate cyber crime unit? साइबर क्राइम यूनिट कहाँ है बोलता है बेटा वो? गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बोलो। जरा गूगल पे सर्च करो जरा ऑनलाइन, साइबर क्राइम यूनिट इन इंडिया। इसका आंसर महाराष्ट्र आ जाएगा बेटा, महाराष्ट्र। राइट, चलो नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। आपके पास किताब है क्या बेटा ये? सृष्टि, किताब है क्या बेटा ये आपके पास? नहीं है? ये क्वेश्चन लिया है मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का बेटा, आपको प्रिपरेशन रिडेम्पशन हो गया वो, उसके आगे के जो नहीं हुए वो पढ़ रहा हूं। Abnormalities in sex chromosome cause disorder, Turner syndrome. Wener's monosomy means what? Turner. टर्नर सिंड्रोम के क्रोमोसोम्स बताना है बेटा आपको। XXY। वो बोल रहा है abnormalities in sex chromosome causes disorder Turner syndrome। XXY कैसा रहता है यार वो? देखो टर्नर सिंड्रोम में 44 XY प्लस एक क्रोमोसोम रहता है और आगे 0 रहता है क्या? हाँ, ये 0 है मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं है बेटा, और ये की क्रोमोसोम इस जगह पे दिख रहा है तो उसको मोनोसोमी बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ, मोनोसोमी इंटरेस्टिंग। हाँ, मोनोसोमी। अगर 3 क्रोमोसोम दिख रहे तो ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। ये टर्नर सिंड्रोम का क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन ऐसा है बेटा। ओके, X या X0 से भी कभी कभी उसको इंडिकेट किया जाता है। आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड। पका हुआ खाना स्पॉइल करने वाले बैक्टीरिया कौन से? ए राइजोबियम, बी ईस्ट, सी क्लोस्ट्रिडियम, डी लैक्टोबैसिलस। सी। हाँ, क्लोस्ट्रिडियम, राइट। अभी ये देखो, इसके अंदर आपको अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम पता है कि नहीं, तो आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने आप माइनस भी करने आते। देखो इसने क्या बोला है, बैक्टीरिया बोला है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये इसको मैंने माइनस कर दिया। ईस्ट, ईस्ट इज नॉट बैक्टीरियम, है कि नहीं? इट इज द यूनिसेलुलर फंगस, ये भी कट हो गया। 2 रह गए, एक लैक्टोबैसिलस और दूसरा क्लोस्ट्रिडियम। लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल हम
लैक्टिक एसिड तैयार करने में करते हैं या कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड में करते हैं। बच गया ये क्लोस्ट्रिडियम, यही आंसर होना चाहिए। ऐसा भी करेक्ट अंदाजा लगा के हम क्वेश्चन का आंसर करेक्ट टिक मार्क कर सकते हैं। चलो सर हाँ बोलो। गूगल पर तो उत्तर प्रदेश था आंसर। किसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हम्म। फोर फ्रंट इन कंट्रोलिंग साइबर क्राइम्स बोल रहा है बेटा, वो मेन सेंटर दिखा रहा होगा तुझे, बराबर है क्या? हाँ हाँ। हाँ वो फोर फ्रंट कंट्रोलिंग सेंटर महाराष्ट्र में उसका। ओके ठीक है। हाँ चलो उसके आगे, हु रोट द बुक डिस्कोर्स ऑफ मेथड? ये आपने बायो का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? हिस्ट्री का है सर। हाँ वो अपना नहीं है। कार्ल मार्क्स। चलो उसके आगे का सेट देखेंगे। और अभी इस किताब के अंदर जितने भी 2-3 सेट्स है वो पूरे के पूरे मैं कंप्लीट कर रहा हूं आज। इसी किताब में पेज नंबर 129 पे हूं मैं। इसके भी अंदर के कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं। जो बाकी है वो जो दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन, वो मैं पढ़ूंगा। ओके which is effective antibiotics against tuberculosis? एक सिफेलोस्पोरिन्स, दो नियोमाइसिन, तीन स्ट्रेप्टोमाइसिन, चार रिफैम्सिन। बोलो बेटा। आपके स्टेट बोर्ड के किताब में भी ये क्वेश्चन दिया है। पिछले साल यही क्वेश्चन आया था बेटा एनटीसी एनटीएससी में। कौन सा एंटीबायोटिक ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट? स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन। नहीं 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 नहीं, इसका आंसर रिफैम्सिन है बेटा। ओके समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ रिफैम्सिन आपके किताब में भी है, देखो बड़े इसमें वो बोल्ड करके उसने वो नाम लिखा हुआ है। उसके आगे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम corn flour by action of enzymes obtained from dash dash and dash dash। ये माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है कि नहीं बेटा? माइक्रोबायोलॉजी का। हाँ सर। उस चैप्टर में आपको बहुत सारे टेबल्स दिए गए, देखो आपके हाँ। पास है तो खोलो टेबल्स है क्या, देखो ओपन करके। ओके सर ओके। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं बेटा, वो टेबल दिए हुए है कि नहीं आपके? टेबल के हाँ। अंदर के क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ सर। Glucose and fructose syrup can be obtained from corn flour by action of enzymes। ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो है कि नहीं, कॉर्न फ्लावर से तैयार किए जाते हैं। और तैयार करने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन करके ये तैयार किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन है देखो, एक ब्रेवी बैक्टीरियम एंड कोरिने बैक्टीरियम, दूसरा जोड़ी है हैंसेनुला एंड लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, तीसरा जोड़ी है सैक्रोमाइसिस सर्विसी एंड कैंडिडा, चौथा जोड़ी है बैसिलस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। आपके इसमें टेबल में दिया है कि चेक करो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज ऐसी कैसे बेटा? बाकी के स्टूडेंट्स को आ रही है क्या? आप चेक करो बेटा, आ रही है क्या? आवाज आ रही है ना? अटखत आ रही है सर। वो अटक अटक के आ रही है क्या? फिर तेरी तरफ इंटरनेट का स्पीड प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। बाकी के स्टूडेंट्स को आ रही है कि चेक करो। आरती, आ रही है क्या बेटा? हाँ यस सर हाँ, बाकी के स्टूडेंट को आ रही है। आरनो, तुझे नहीं आ रही क्या बेटा? तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज सिरप तैयार करने के लिए बैसिलस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया की जोड़ी कॉर्न फ्लोर लिक्विड के अंदर मिक्स करके फर्मेंटेशन किया जाता है और ग्लूकोज फ्रुक्टोज का सिरप तैयार किया जाता है। चलो, ये पहले लिया है मैंने, फ्रेश वाटर फिशरी का पेयर मैंने लिया है कल या परसों के इसमें लेक्चर में। पेज नंबर 130 पे देखो बेटा। अभी आइडेंटिफाई एक्शन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। A, participation of preferably local people saved from the disaster in the arranging help of victims। 2 नंबर पे है क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर। 3 नंबर पे है कैटेगराइजेशन ऑफ द हेल्प मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट है डिलीवरिंग द मटेरियल ऑफ विक्टिम्स। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अमॉन्ग द जनरल पब्लिक। बोलो बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें मुझे लगता है इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अमॉन्ग द जनरल पब्लिक। आपको क्या लगता है, बोलो। वही आंसर है उसका। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच डिसीज स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिसीज पहचानना है आपको। हिपेटाइटिस, ये वायरल डिसीज है। HAV, HBV, HCV, HDV, इतने वायरसेस है उसके। ये नहीं है। दूसरा निमोनिया। निमोनिया का बैक्टीरियम क्या है बेटा, नाम उसका? Pneumonia disease is caused due to Diplococcus pneumonae। इसके अंदर नाम है इसका, ये बैक्टीरियम है, इससे न्यूमोनिया होता है। और ये बैक्टीरियम कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड प्लेसेस में ज्यादा रहता है। ओके, तो इसका आंसर न्यूमोनिया आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरल डिसीज है। चिकन पॉक्स वायरल डिसीज। 3 वायरल डिसीज दिए, एक बैक्टीरियल दिया गया है। नेक्स्ट, ये भी हो गया। ये जिब्रेलिन हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ स्टेम, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड उस दिन लिया है मैंने क्वेश्चन। उसके आगे
हो गए क्या बेटा? स्टेज 1 के सब मैंने पेपर्स जो भी है इसमें दिए गए, सब के सब सेट इसके अंदर के बायो के मैंने कंप्लीट करके दिया है बेटा आपको। तो अभी बचा हुआ जो टाइम है उसमें एक कौन सा भी चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है वो चैप्टर मैं यहाँ आज जैसे आउटलाइन देता हूं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूं, वैसे ही यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा मैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन इस चैप्टर में देखेंगे अभी। जरा टेक्स्ट बुक ओपन करो बेटा, जरा इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देखना है हमको। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मैंने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनको तो आंसर इसके आना ही चाहिए। देखो, the transfer of genetic characters from parents to their offsprings is called as, बोलो बेटा जरा बोलो। हेरिडिटी। हेरिडिटी बराबर है। और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज, इसका आंसर इनहेरिटेंस आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? इनहेरिटेंस। The difference between parents and their children or offsprings is known as, बोलो। अर्णव क्वेश्चन के आंसर दे दो बेटा जरा। Difference between parents and their offsprings. सृष्टि बोलो बेटा। अनूप, वेरिएशन। वेरिएशन, जरा जल्दी बोलो। अभी इसमें आपको जेनेटिक्स का एक टर्म याद रखना है, जेनेटिक्स, the branch of biology which deals with the study of heredity and variation is known as genetics. कौन सा बायो का ब्रांच जेनेटिक्स के सबसे क्लोज है? Which one of the following branches of biology is closely related to genetics? क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर साइटोलॉजी लिखो बेटा। Cytology. What is cytology? The branch of biology which deals with the study of structure and functions of cell is known as cytology. समझ में आया क्या? अभी क्या रिलेशन है देखो, सेल है पहले, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर डीएनए का एक पीस यानी एक जीन, और जीन इज रिलेटेड विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसलिए साइटोलॉजी और जेनेटिक्स क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। समझ में आया क्या बेटा?
जीन का डेफिनेशन क्या है बोलो? The structural and functional unit of DNA is called as gene. The structural and functional unit of DNA is called as a cistron. सिस्टीन। समझ में आया क्या बेटा? Okay, sir. हाँ, उसको सिस्ट्रॉन बोलते बेटा, सिस्ट्रॉन। समझ में आया ना? Yes, sir. और स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इज नोन एज Gene. हाँ, समझ में आया ना बेटा? ये जहां जहां जेनेटिक्स का नाम आता है वहां वहां कौन से साइंटिस्ट का नाम आता है बेटा? कौन से? जॉन एंटोन ग्रेगोर मेंडल का नाम आता है कि नहीं? John Anton Gregor Mendel is considered as a father of genetics. कहाँ किसका फादर है बेटा? ये जेनेटिक्स का फादर है। इसका डेट ऑफ बर्थ याद रखो, किसी को याद है? किताबों में आपके 20 जुलाई दिया है बेटा, मगर राइट है 22 जुलाई, मगर 10th की किताब में 20 जुलाई दिया है, चेक करो। जुलाई 1822। कंट्री है इनका AUSTRIA, ऑस्ट्रिया। राइट, ऑस्ट्रिया में हाइजेनडॉर्फ नाम का एक गांव है, हाइजेनडॉर्फ। इस लोकेशन पे इनका बर्थ हो गया है। राइट, और इनका एजुकेशन जो हुआ है ब्रून नाम के छोटे शहर में हो गया है, ब्रून। ये दो नाम पक्के याद रखो बेटा। राइट, जॉन ग्रेगोर मेंडल ने जेनेटिक्स के अंदर कौन से प्लांट पे काम किया? क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये लिखो, पायसम सटाइवम, यानी स्वीट पी प्लांट। मराठी में इसको वटाना बोलते हैं कि नहीं बेटा? स्वीट पी प्लांट इज आल्सो नोन एज गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। पायसम सटाइवम में क्रोमोसोम नंबर 2n = 16 रहता है, ये याद रखो। स्वीट पी प्लांट की फैमिली कौन सी, कौन से फैमिली से ये बिलोंग करता है? तो इसकी फैमिली है पैपिलियोनेसी, पैपिलियोनेसी, और इट इज आल्सो नोन एज फैबेसी। ये फैमिली है उनकी। पी प्लांट की फैमिली पूछा ना एग्जाम में तो पैपिलियोनेसी लिखो। ओके, क्रोमोसोम नंबर भी कभी कभी इसका पी प्लांट का आपको पूछा जाता है। राइट, Mendel, which book was written by Gregor Mendel to write his experimental work? क्वेश्चन आया तो मेंडल की किताब का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पायसम सटाइवम। ये किताब है बेटा उनका, पायसम सटाइवम। This is the name of मेंडल की रीडिस्कवरी कब हो गई? क्वेश्चन आ गया तो 19th सेंचुरी लिखो इसका आंसर। 19th सेंचुरी में मेंडल का जो काम था वो पीछे पड़ा हुआ काम
किसने रिडिस्कवर किया, कब किया, आप कैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट ने इनका काम जो बचा हुआ है उन्होंने किया है। एक का नाम है कार्ल कोरेंस, एक, दूसरा है ह्यूगो डी व्राइस, तीसरा है TSCHMARK शेमार्क। इन तीनों ने मेंडल का बचा हुआ काम कंप्लीट किया है। कब? 19th सेंचुरी में। मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूं बेटा, हिस्ट्री आप पढ़ लो, जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं वही मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो हो गया कि ये हटा दू के बेटा, आप लिख रहे थे ये पॉइंट्स। उसके आगे मेंडल ने पायसम सटाइवम को क्यों चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए? ऐसा ये भी क्वेश्चन बहुत बार एनटीएससी में मैंने देखा है। Why Mendel selected Pisum sativum or pea plant for his experiment? तो उसके सभी के सभी रीजंस मैं बताता हूँ। एक है शॉर्ट लाइफ स्पैन। हाँ, पहला है वो पी प्लांट जो है बहुत चीप है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल होता है कहीं भी किसी भी कंट्री में। ओके। दूसरा है ये एनुअल प्लांट है, इसका लाइफ साइकिल 1 साल में खत्म होता है, इसलिए मेंडल बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन 10-15 साल 16 साल तक उन्होंने पढ़ाई की और एनुअल प्लांट की वजह से वो पॉसिबल हो गया। अभी एक मैं एग्जांपल देता हूं, मैंगो प्लांट का एग्जांपल ले लो। मैंगो प्लांट का सीड आपने अगर शो कर दिया, सोइंग किया आपने, तो उसको बड़ा होने के लिए कम से कम 3-4-5 साल लगेंगे बड़ा होने तक। 7th ईयर में उसको फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्लावर्स आने के बाद फ्रूट्स आ जाएंगे और सीड तैयार हो जाएंगे। आम जब पिक जाएंगे तो उसके अंदर का सीड और नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको शो करना है, उसको बोना है जमीन के अंदर, और उसके और आम तैयार होने के लिए और 7 साल लगेंगे। यानी आम प्लांट का एक कंप्लीट जनरेशन देखने के लिए 12 से 14 साल का वक्त बिताना पड़ता है। और मेंडेल के पास उतना वक्त नहीं था, क्योंकि मेंडेल का डेथ जो हुआ है 1884 में हो गया है। करीब करीब 62 इयर्स के लाइफ स्पैन में इन्होंने मैंगो प्लांट अगर चूज किया होता तो बड़ा होने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए 28-30 साल लगते, ये 30 साल माइनस करो, रह गए 32 साल। तो मैंगो प्लांट चूज करते थे तो सिर्फ 2 ही जनरेशन देख पाते थे, इसलिए उनको ये लगा कि प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी चूज करूंगा मैं, वो प्लांट एनुअल होना चाहिए, 1 साल में उसका लाइफ साइकिल फिनिश होना चाहिए। ओके, इसलिए उन्होंने एनुअल प्लांट को चूज किया। पी प्लांट के अंदर एट अ टाइम 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट। इतने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से भी प्लांट में नहीं है दुनिया में एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट रीजन है इसका
पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। और जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है उसके अंदर आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन हम कर सकते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है उसके अंदर आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करना नामुमकिन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप होते रहता है। यस सर। समझ में आया क्या बेटा? मेंडेल के पिताजी प्लांट ब्रीडर थे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, मगर वो प्लांट ब्रीडर थे। प्लांट ब्रीडिंग करके प्लांट के नए नए वैरायटीज तैयार करते थे। वो भी मेंडेल ने देखा, थोड़ा प्रमोट हो गए और अपने खुद के एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया। समझ में आया ना बेटा? नेक्स्ट, मेंडेल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका स्टैटिस्टिकल डेटा जो है सालों साल के लिए मेंटेन करके रखा था, इसलिए वो सक्सेस हो गए एक्सपेरिमेंट में। ओके। और दूसरा रीजन भी एक है, मेंडल वाज अ लकी पर्सन बिकॉज ही गॉट द पायसम सटाइवम प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। दूसरा प्लांट अगर लेते थे तो वो अनलकी बन जाते थे। लकी इसलिए कि उनकी नजर पी प्लांट के ऊपर चली गई और उन्होंने एक्सपेरिमेंट आसानी से कर दिया। ये इतने रीजंस इसके अंदर है। समझ में आया क्या बेटा? चलो, उसके बाद मेंडेल ने एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है बेटा। टर्मिनोलॉजी यानी डिफिकल्ट वर्ड। सृष्टि है क्या बेटा? Yes, sir. बोलो बेटा, कितने टर्म्स इस्तेमाल किए इन्होंने? एक एक करके बोलो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। पेरेंट एक, दूसरा बोलो Phenotype. जीनोटाइप, राइट Gametes. राइट। 4 नंबर पे लिखता हूँ गैमेट्स, Homolog. होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, Monohybrid. राइट बेटा। और Dihybrid cross. डायहाइब्रिड क्रॉस और Selfing. सेल्फिंग, F1 generation. राइट बेटा। F1 जनरेशन, Allele. राइट। अलील और अलीलोमॉर्फ, Locus. राइट बेटा। लोकस और कुछ है कि नहीं? मोनो हाइब्रिड रेशो है क्या नहीं? Yes, sir. डाई हाइब्रिड रेशो और इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, F2 जनरेशन,
और कुछ है क्या बेटा? हो गया ना? Yes, sir. आपको मैं बताता हूँ बेटा, ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है कि नहीं? Sir, dominant. हाँ, ये एक रह गया ना बेटा 18 नंबर पे, रेसेसिव भी रह गया ना। Yes, sir. 19 नंबर पे रेसेसिव। जिन स्टूडेंट्स को मेंडेल की इतनी टर्मिनोलॉजी पता है, तो ये मेंडेल ने क्या किया है, कैसे काम किया है, ये आपको 100% समझ में आ जाएगा। उनको ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने को आता है, मोनो हाइब्रिड रेशो निकालने को आता है, उनको ही डायहाइब्रिड क्रॉस करने आता है, डायहाइब्रिड रेशो निकालने आता है, नहीं तो नहीं। इसके अंदर का कौन सा टर्म आपको डिफिकल्ट जाता है बेटा, जरा बोलो, मैं उसको समझाता हूँ। Sir, हाँ, सर मोनोहाइब्रिड में हम पुनेट स्क्वायर भी यूज कर सकते कर सकते बेटा, मोनो हाइब्रिड में भी कर सकते हैं आप। देखो एक्चुअली क्या है, मोनो हाइब्रिड में पन्नेट स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो भी बहुत सारे लोग करते हैं बेटा। ये पन्नेट स्क्वायर मेथड तैयार करने का इसका चेकर बोर्ड का मेथड ही है। इधर मेल गैमेट का सिंबल है, इधर फीमेल गैमेट का सिंबल है, ओके। और दो ही गैमेट रहते क्या बेटा, इसमें कितने रहते? दो मेल गैमेट और दो फीमेल गैमेट रहेंगे ना। Yes, sir. देखो ना, कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका कैपिटल टी स्मॉल टी F1 आ गया, है कि नहीं? कैपिटल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग कर रहा हूं बेटा मैं। Okay, sir. इसका गैमेट बोलो, इसके कितने आते हैं? इसके Sir, capital T, capital. दो स्मॉल टी बेटा, दो गैमेट आते हैं इसके। हाँ sir. इसके कितने? वही दो, कैपिटल टी Small t. हाँ। मेल गैमेट ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, है क्या? इसकी Yes, और sir. इसकी मीटिंग करो, यहाँ पे लिखो, इसकी और इसकी मीटिंग करो, यहाँ पे लिखो, इसकी और इसकी मीटिंग करो, यहाँ पे लिखो, इसकी और इसकी मीटिंग करो, यहाँ पे लिखो। ऐसा भी कर सकते बेटा आप, हाँ? Okay, sir. हाँ, मगर साइंटिफिक मेथड का अगर इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जनरली रैंडम क्रॉसिंग करना बेटा, रैंडम क्रॉसिंग कैसे? ये इसकी मीटिंग इसके साथ, इसकी मीटिंग इसके साथ, मैंने पढ़ाया था कि नहीं? Yes, sir. इसको रैंडम क्रॉस बोलते बेटा। जरूरत नहीं ना चेकर बोर्ड करने की, करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो सिलेबस में है, इसलिए पूछे। हाँ तो वो स्कूल में अभी बताया ना, इसलिए पूछे। हाँ, बहुत सारे टीचर मोनो हाइब्रिड क्रॉस को भी ऐसा चेकर बोर्ड पर नेट की स्क्वायर मेथड करके दिखाते हैं, क्योंकि जल्दी समझ में आता है ना स्टूडेंट्स को, ओके सर। इसलिए वो करके दिखाते बेटा, ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो इसके अंदर कौन सा टर्म आपको डिफिकल्ट जा रहा है बेटा? नहीं, कौन सा? हाँ, बाकी के भी स्टूडेंट बात करो। कौन सा भी नहीं? सब आ रहे हैं ना बेटा? यस सर। हाँ, ये आपको इसके ऊपर 100% एक या दो क्वेश्चन रहते, देखो बेटा इसके ऊपर, ये जिसको आता है वो ये चैप्टर का पूरा न्यूक्लियस ही है, ये टर्मिनोलॉजी। बाकी के जो दूसरे हैं वो सिंपल है। और इस चैप्टर में रेशियो के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, बहुत सारे। रेशियो आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा है गैमेट निकालना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहता है, गैमेट निकालो बोलता है वो।
मैंने आपको मेथड्स ऑफ सॉर्टिंग गैमेट्स पढ़ाया था क्या बेटा? Yes, sir. हाँ, वो गैमेट कैसा निकालते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन रहता है। अभी बैक क्रॉस का आपको बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस ये क्या होता है बेटा? बोलो। देखो, हाँ, दी क्रॉस बिटवीन F1 individuals with their either dominant or recessive parent is known as back cross. मैं अभी बैक क्रॉस कैसे करते मैं दिखाता हूं बेटा, जरा ध्यान दे दो। आपके स्टेप्स कैसे रहना चाहिए? पेरेंट मेल क्रॉस्ड विथ फीमेल, राइट। उसके बाद फिनोटाइप्स रहना चाहिए। फिनोटाइप्स में मैं वही सिंपल एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं यहाँ पे। होमोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस डॉर्फ। इसके जीनोटाइप्स ले लो बाद में। कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी, है क्या नहीं? राइट है ना? फिर गैमेट्स निकालो इसके। इसके गैमेट कितने निकलते बेटा? इसके क्या सर? इसके गैमेट कितने निकलते? एक। राइट, कैपिटल टी। इसके 1। 1। F1 निकालो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया F1। प्लांट का नाम है हेटेरोजाइगस टॉल। अभी इसका बैक क्रॉस करना है कि नहीं आपको? यस सर। F1 इंडिविजुअल की क्रॉसिंग एक तो डोमिनेंट पेरेंट से करो, नहीं तो इसकी क्रॉसिंग रेसेसिव पेरेंट से करो, उसको बैक क्रॉस बोलते बेटा। दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। और डोमिनेंट पेरेंट है और एक रेसेसिव पेरेंट है, इसकी वजह से बैक क्रॉस के दो टाइप्स रहते हैं, एक डोमिनेंट बैक क्रॉस और दूसरा रेसेसिव बैक क्रॉस। ये देखो, इसकी और इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो ये डोमिनेंट बैक क्रॉस हो गया। इसकी और इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो ये रेसेसिव बैक क्रॉस हो गया। समझ में आया क्या? अभी ये मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस है बेटा, मोनो हाइब्रिड, क्योंकि मैंने हाइट एक कैरेक्टर एक ही पकड़ा है। इसमें एक कैरेक्टर पकड़ के जो क्रॉस करते हैं उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस आप डायहाइब्रिड में भी कर सकते हो। समझ में आया क्या? बैक क्रॉस आप ट्राइहाइब्रिड में भी कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो बेटा, ये रेशियो कौन सा है? पहचानो, पहचानो वाला। कौन सा रेशियो है ये? ओमकार, सोहम, कौन सा रेशियो है बेटा ये? फिनोटाइप। कौन से क्रॉस का रेशियो है ये? बैक। ध्यान रखो बेटा, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बेटा। उसके बाद 1:1 जो रेशियो आता है, ये कौन सा रेशियो है बेटा?
1:1:1:1, ये रेशो कौन सा है पहचानो? ये रेशो कौन सा है बोलो? फोर इज टू वन रेशो कौन सा किस में आता है? तो 3:1 आता है. 3:1 रेशो. ये 2:1 है, 3:1 हाँ. मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो, ये मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशो. समझ में आया क्या बेटा? यस सर. हाँ. और 2:0 नहीं आता, 3:0 आ जाएगा बेटा, है कि? यस सर. कौन सा है रेशो? डाइहाइब्रिड. डायहाइब्रिड कैसे बेटा? मोनोहाइब्रिड है ना ये रेशो कौन सा है बोलो फिर? मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक. अरे यार डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो है ये, है क्या नहीं? सृष्टि आपको कंफ्यूज हो रहा है बेटा? देखो हम मैं इसके रेशो निकाल के दिखाता हूँ जरा, आपको कंफ्यूज हो रही है. मैं बैक क्रॉस के रेशियो निकाल के दिखाता हूँ. मैं पहले क्या करूंगा, डोमिनेंट बैक क्रॉस करूंगा, इसकी और इसकी क्रॉसिंग करूंगा. हाँ देखो, हेट्रोटॉल ये वाला प्लांट लिया मैंने, क्रॉस्ड विथ होमोटॉल. ये हो गया डोमिनेंट बैक क्रॉस. ये इसके फिनोटाइप्स है. इसके नीचे जीनोटाइप्स लिखो. इसके जीनोटाइप यहाँ पे दिए गए ऊपर, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ. इसके जीनोटाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, कैपिटल टी. इसके गैमेट निकालो बेटा. इसके कितने गैमेट आते हैं? यस सर. कितने गैमेट आते हैं इसके? सर 2. हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ. इसके कितने आते हैं? 1. अब देखो हाँ, मैं फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों भी रेशो निकाल के दिखाता हूँ आपको. इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करो, कैपिटल टी आया, राइट क्या? इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करो, कैपिटल पहले ले लो, स्मॉल टी बाद में. ये पहले ले लो, ये बाद में ले लो. फिर क्या मिल गया बेटा हमको? होमोजाइगस टॉल प्लांटिक मिल गया है और हेट्रोजाइगस टॉल प्लांटिक मिल गया है. मिल गया है कि नहीं? फिर इसको फिनोटाइपिक रेशियो देखो कैसे आता है. पहले क्या है, होमोजाइगस टॉल यानी टॉल प्लांट पहले कितने हैं देखना है. टॉल कितने हैं बेटा? 2 है कि नहीं टॉल? ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, इसलिए 2 लिखो. अभी डॉर्फ प्लांट कुछ है क्या? नो सर. 0 है कि नहीं? यस सर. फिर इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा बेटा? 2:0. 2:0. आइडेंटिफाई 2:0 रेशियो अगर बोला तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? मोनोहाइब्रिड डोमिनेंट बैक क्रॉस. ये आंसर उसका है कि नहीं? ये रेशियो मोनोहाइब्रिड डोमिनेंट बैक क्रॉस का है, पक्का याद रखो. अभी मोनोहाइब्रिड रेसेसिव बैक क्रॉस का कितना आता है देखिए.
मोनोहाइब्रिड रेसेसिव बैक क्रॉस, मतलब इसकी और इसकी क्रॉसिंग करना है। अभी पहले हमने इसकी की थी कि डोमिनेंट बैक क्रॉस में, रेसेसिव बैक क्रॉस, इसकी और इसकी क्रॉसिंग। हेट्रोटॉल है यहाँ पे, हेट्रोटॉल क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस डॉर्फ है ये, होमोडॉर्फ, राइट क्या बेटा? इसकी जीनोटाइप्स ले लो, ये है फिनोटाइप्स, इसको इसके इसके जीनोटाइप्स यहाँ पे दिए गए, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ, इसके जीनोटाइप यहाँ पे दिए गए, स्मॉल टी। गैमेट निकालो, निकालो बेटा गैमेट्स इसके, इसके कितने आते हैं? इसके गैमेट कितने आते हैं? सर 2। दो। कैपिटल टी और स्मॉल टी राउंड में, इसके कितने आते बेटा? इसके कितने आएंगे? 1। करो इसका रैंडम क्रॉस, इसको भी चेकर बोर्ड कर सकते बेटा आप, हाँ सृष्टि, इसको भी आप चेकर बोर्ड कर सकते हो, करना है तो, मगर जरूरत नहीं है। ओके सर। कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, इसकी और इसकी मीटिंग करो, स्मॉल टी, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। यह है हेट्रोजाइगस टॉल, यह है होमोजाइगस डॉर्फ। पहला कौन सा आया है? टॉल। टॉल कितने हैं बेटा? कितने हैं टॉल प्लांट्स? टॉल प्लांट्स कितने हैं बेटा? ये की है कि नहीं? एक। डॉर्फ कितने हैं? एक है। रेशो कितना आया बेटा इसका फिनोटाइपिक? 1:1। Identify the recessive monohybrid backcross। क्वेश्चन आया ना, इसको टिक मार्क करो। ओके क्या बेटा? अभी मोनोहाइब्रिड रेसेसिव बैकक्रॉस को और एक नाम है इसको टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। Recessive back cross is also called as टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं इसको? ये प्लांट और पेरेंट प्लांट चेक करो, सेम है कि नहीं बेटा? है क्या? सेम है क्या ये? है क्या बेटा सेम? यस सर। ये और ये यानी पेरेंट के जीनोटाइप और ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप सेम है, और इन ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर हम पिछले 10 साल के जीनोटाइप्स क्या थे उसको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसलिए इसका और एक नाम है टेस्ट क्रॉस। समझ में आया क्या बेटा? अभी इनकी और इनकी क्रॉसिंग करो, ये पेरेंट है, आपको ऐसे ही 2 प्लांट नीचे मिलेंगे, इन दोनों की क्रॉसिंग करके देखो सेम प्लांट आ जाएंगे नीचे, उनकी और क्रॉसिंग करो सेम प्लांट आ जाएंगे। ऐसा 10 साल किया है आपने, तो आपको 10 साल बैक जाके
पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या थे चेक करना है तो टेस्ट क्रॉस करके चेक करो. We can check the genotypes of parents by using recessive backcross. Therefore, recessive backcross is also called as test cross. समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. अभी इसका जीनोटाइपिक सॉरी इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था बेटा डोमिनेंट बैकक्रॉस का? इसका क्या आया था? इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था? अभी दिखाया था यार. 2:0 आया था कि नहीं? आया था क्या? और 1:1 जीनोटाइपिक रेशियो आया था ना? इसके देखो, इसके जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आते. देखो ये पहला कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू कितने हैं बेटा इसमें? एक ही है. ये ऐसे कितने हैं देखो स्मॉल टी एक ही है. यानी जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आ रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आ रहा है. समझ में आया क्या? अब ये रेशियो पहचानो जरा. 4:0. सृष्टि ये कौन सा रेशियो आ जाएगा बेटा? कौन सा रेशियो आ जाएगा? हाँ, this is dihybrid dominant back cross. यही डायहाइब्रिड रेसेसिव बैक क्रॉस बनाएंगे इसको. देखो यहाँ पे लिखता हूं डायहाइब्रिड रेसेसिव बैक क्रॉस या फिर टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हो उसको. इसका रेशियो आ जाएगा 1:1:1:1:1. इतने रेशियो आपको याद रखना है. और 9:3:3:1 जो रेशियो है ये है डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो. सब रेशियो लिख के रखो. एक तो भी क्वेश्चन रेशियो पे आता है. देखो इसका एक क्वेश्चन तो आना चाहिए. समझ में आया क्या बेटा?
अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, वो प्रॉब्लम करके दिखाओ मुझे जरा। आइडेंटिफाई the phenotypic ratios of following process. Number one, capital Y, small y, capital R crossed with small y, capital small r, एक। दो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे। दूसरा, कैपिटल Y, capital R crossed with capital Y, capital R, small r, इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे। 3 नंबर, कैपिटल Y, capital R, small r, capital Y, capital R, small r, इसके भी रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे। 4 नंबर पे, कैपिटल Y, capital R, small r, capital Y, capital R, capital R, ये 4 प्रॉब्लम्स दे रहा हूं आपको, मुझे फिनोटाइपिक रेशियो निकाल के दिखाइए इसके। मैं आपको 10 मिनट वक्त देता हूं, 10 मिनट में मुझे ये प्रॉब्लम करके दिखाइए। पहले का क्या आ रहा है बेटा?
क्या है बेटा पहले का? आपको एक क्लू पॉइंट देता हूं यहाँ पे। कैपिटल वाई येलो के लिए है, कैपिटल आर राउंड के लिए है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए है, और स्मॉल और रिंकल्ड के लिए है। ये सब है शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ पार्टिलिडॉन। आप करो जल्दी जल्दी।
आए क्या बेटा रेशो अनु आप भी तो करके दिखाया था यार ये F1 इंडिविजुअल क्रॉस्ड विद रेसिसिव पेरेंट करके दिखाया था ना, वही मेथड से करो ना। कल के लेक्चर में मुझे दिखाओ ये करके। ओके चलो मिलते हैं।